अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट का लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे नाम से ज़ाहिर है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, ऐसा रिएक्टेंट जो लेस अमाउंट में हो एंड विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें इसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो अगर दोनों रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे तो प्रोडक्ट बनता रहेगा। दोनों में से एक भी जो एंड हो गया जिसकी अमाउंट कम होगी तो रिएक्शन का क्या होगा, प्रोसीजर जो है वो स्टॉप कर देगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टॉप कर देगी। तो ऐसा रिएक्टेंट जो पहले यूटिलाइज हो जाए, कंज्यूम अर्लियर, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो ये दो तीन डेफिनेशन इसको देखते हैं। द रिएक्टेंट डैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। कैसा रिएक्टेंट जो अपनी स्मॉलर अमाउंट की वजह से, रिएक्टेंट्स की स्मॉलर अमाउंट होने की वजह से प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, उसका हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की अमाउंट को कैसे कंट्रोल करेगा, जब ये खुद कंज्यूम हो जाएगा, खुद एंड हो जाएगा, तो ज़ाहिर है प्रोडक्ट बनना भी स्टॉप कर देगा। दूसरी डेफिनेशन, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर। ऐसा रिएक्टेंट जो पहले ही इस्तेमाल हो जाए वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैसे कंट्रोल करेगा, ज़ाहिर है जब ये खुद यूटिलाइज हो जाएगा तो सिंगल रिएक्टेंट जो है वो दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन कैसे करेगा, जबकि वो दूसरा रिएक्टेंट यूटिलाइज हो चुका होगा, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। इसकी रीज़न क्या है, एक्सपेरिमेंटल वर्क में वन रिएक्टेंट इज़ टेकन इन एक्सेस, हम एक रिएक्टेंट को ज़्यादा ले लेते हैं। रीज़न वाई, हम क्यों उसको ज़्यादा लेते हैं, पहली रीज़न है कि एक्सपेंसिव हो सकता है, कि जो रिएक्टेंट एक्सपेंसिव होगा उसको ज़्यादा हम कम लेंगे, और जो दूसरा जो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा उसकी अमाउंट हम ज़्यादा ले लेंगे। तो जो एक्सेस अमाउंट में लिया गया रिएक्टेंट है वो तमाम एटम्स के साथ, जो एक्सपेंसिव कंपाउंड इसके तमाम एटम के साथ रिएक्शन कर जाए, इसलिए हम उसकी अमाउंट एक्सेस लेते हैं, और जो एक्सपेंसिव होता है उसकी अमाउंट कम लेते हैं। ज़ाहिर अगर एक्सपेंसिव अमाउंट भी एक्स्ट्रा ले लिया जाए और जो दूसरा अमाउंट सिंपल कंपाउंड है जिसकी जितना एक्सपेंसिव नहीं है उसकी अमाउंट हम कम लेंगे, तो एक्सपेंसिव कंपाउंड के ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए एक्सपेंसिव कंपाउंड के केसेस में हम एक्सपेंसिव कंपाउंड कम लेते हैं, और उसका जो दूसरा इसका रिएक्टेंट पार्ट होता है उसको हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। दूसरा, टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम एक रिएक्टेंट कम ले लेते हैं, दूसरे रिएक्टेंट ज़्यादा ले लेते हैं। ज़ाहिर जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की, तो जितनी कोलिजन होगी उतने ही रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैसे, इसके एग्जांपल जैसे बर्निंग प्रोसेस है, बर्निंग ऑक्सीजन में भी हो सकती है और एयर में भी हो सकती है। अगर आपके पास दो पीसीज हो लकड़ी के, जैसे ये दो पीसी फॉर एग्जांपल, जिनका मैस और वेट सेम है और इनकी नेचर भी सेम है, ऐसा नहीं कि एक ड्राई और एक वेट हो, बिल्कुल सेम कैटेगरी की, इन एवरी सिचुएशन हम दो लेंगे। एक को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, एक को बर्न करेंगे एयर में। तो जो ऑक्सीजन वाली लकड़ी होगी वो पहले बर्न हो जाएगी, और एयर वाली उसका बर्निंग प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन जो होगा वो स्लो होगा। रीज़न क्या है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में 100% ऑक्सीजन है और बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, जबकि एयर के अंदर सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। तो एयर में बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। अब डेली लाइफ में अगर हम एग्जांपल करें लिमिटिंग रिएक्टेंट की, तो हमारे पास अगर 5 ब्रेड पैकेट्स हों और उसमें 58 स्लाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये 58 स्लाइसेस हैं और 30 कबाब्स हैं। सैंडविच बनाने का तरीका क्या होगा, एक स्लाइस नीचे रखेंगे, उसमें कबाब लगाएंगे, एक स्लाइस ऊपर रखेंगे, तो एक सैंडविच तैयार हो गया। तो 58 स्लाइसेस क्या करेंगे, 29 सैंडविच तैयार होंगे, और कबाब हमारे पास 30 है, तो 30 में से 29 यूटिलाइज होंगे, एक कबाब जो होगा वो बाकी बच जाएगा। तो स्लाइसेस अगर और होते तो एक कबाब और यूटिलाइज होगा, 30 सैंडविच तैयार हो सकते थे। तो इसमें जो सैंडविच बनाने में जो स्लाइसेस थे वो पहले यूटिलाइज हो गए, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और जो कबाब 30 थे, 30 में से 29 यूज़ हो गए, एक बच गया, तो कबाब को हम कहेंगे ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो बाकी बच जाए अभी यूटिलाइज नहीं हुआ कम्प्लीटली, वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है वाटर फॉर्म करती है। अगर हाइड्रोजन के हम 2 मोल लें, ऑक्सीजन के भी 2 मोल लें, तो हमारे पास जो वाटर बनेगा वो 2 मोल बनेगा। कैसे, 2 मोल हाइड्रोजन को ऑक्सीजन 1 मोल चाहिए होता है। ऑक्सीजन की 1 मोल अमाउंट 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बना लेगी, लेकिन इधर हमने 2 मोल लिया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा है। तो 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे। 2 मोल मीन हाइड्रोजन के 4 ग्राम, और 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का 32 होगा, 2 मोल होंगे तो वो 64 होगा।
32, एक ऑक्सीजन का 32 होता है मोलर मास, 2 होंगे तो 64 हो जाएगा। तो 2 मोल में से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन सिलेक्ट करके 2 मोल ऑफ वाटर बना लेंगे। अब यहाँ पे 2 मोल कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गए तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मोल में से 1 मोल रिएक्ट करेगा और 1 मोल 32 ग्राम एज इट इज़ ही पड़े रहेंगे, तो ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मुकम्मल यूटिलाइज हो, ऑक्सीजन मुकम्मल यूटिलाइज हो, तो आपको इसकी डबल अमाउंट लेनी पड़ेगी। हाइड्रोजन को आप 4 मोल कर दें, ये 2 मोल ही रहने दें, तब आपके पास वाटर के 4 मोल बनेंगे। लेकिन अगर आप इसकी अमाउंट एक्स्ट्रा ले लें या इसकी अमाउंट एक्स्ट्रा ले लें और एक ही अमाउंट उतनी रखें, तो वाटर जो होगा वो 2 मोल यानी 36 ग्राम ही बनेगा। अगर आप इसकी अमाउंट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की अमाउंट भी और हाइड्रोजन की अमाउंट भी दोनों को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कैसे करेंगे, इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आपको रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल चाहिए, हाइड्रोजन के भी मोल चाहिए जैसे इधर लिखे, ऑक्सीजन के भी मोल चाहिए, दोनों के मोल्स आपके पास होने चाहिए। नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के मोल चाहिए, जैसे वाटर है इसके प्रोडक्ट इसके मोल चाहिए। नंबर 3, आइडेंटिफाई रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। फिर आपने जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उन दोनों को कंपेयर करके फिर आपने देखना है कौन सा रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। तो जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं दे रहा होगा दूसरा होगा वो नॉन लिमिटिंग।